नमस्कार दोस्तों न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। अडानी का खावड़ा प्रोजेक्ट गुजरात में कच्छ एरिया में पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर सारे नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न्स को धता बताते हुए मोदी सरकार ने सारे नियमों को तोड़ते हुए बॉर्डर के ऊपर सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर 538 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अडानी को ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए सौंप दिया कि यहां पर तुम अपना सोलर वोलर जो लगाना लगाओ। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ इतना बड़ा समझौता हमने पहले कभी नहीं देखा। यह बीएसएफ का बफर जोन होता है। ये वो जगह होती है 1 किलोमीटर दूर और कई किलोमीटर दूर तक बॉर्डर से, जहां पर देखा जाए तो कोई भी कंस्ट्रक्शंस वगैरह अलाउड नहीं होती हैं, कोई प्रोजेक्ट्स भी अलाउड नहीं होते हैं, क्योंकि ये वो एरिया होता है जहां पर युद्ध की सिचुएशन में, जहां पर आपकी बख्तरबंद गाड़ियां जाती हैं, टैंक जाते हैं, उनके मूवमेंट्स होते हैं, और ये जो प्रोजेक्ट है ये उसके अंदर रुकावट पैदा करते हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मोदी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये एक किस्म से देखा जाए तो राष्ट्रद्रोह है। आप बॉर्डर से 1 किलोमीटर दूर अडानी का खावड़ा प्रोजेक्ट अप्रूव कर देते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करते हैं, और उसके बाद जो उसके राष्ट्रीय सुरक्षा के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियम हैं, उसको तोड़ देते हैं इस एक आदमी के लिए, ताकि ये पूरा हिंदुस्तान खरीद सके। मुझे लगता है कि अडानी जिस स्पीड से आगे जाना चाहते हैं, शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि इसका अंजाम आने वाले सालों में क्या हो सकता है। 30,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये देश को बेच सकते हैं या अपनी मां को बेच सकते हैं। मोदी और अडानी की जोड़ी दरअसल देखा जाए तो देश के लिए एक राष्ट्रद्रोही का काम कर रही है, और देश के लिए एक तरह से देखा जाए तो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये राष्ट्र प्रेमी नहीं है, ये राष्ट्र के साथ द्रोह है कि आप मिलिट्री के रूल्स को तोड़कर, आर्मी के रूल्स को तोड़कर, आर्मी के बफर जोन के अंदर जहां पर उनकी एक्सरसाइज होती है और बाकी उनके सारे के सारे हेडक्वार्टर्स या मूवमेंट्स होते हैं, वहां पर आप अडानी को पहुंचने की परमिशन दे रहे हैं कि आप देश को खतरे में डाल रहे हो। लेकिन साहब, इसके ऊपर संसद में हंगामा हुआ, लेकिन ओम बिरला ने परमिशन नहीं दी कि इसके ऊपर बातचीत की जा सके, क्योंकि अडानी से तो उनके आका का प्रेम है ना। प्रेम क्या है, अडानी और मोदी तो एक ही हैं, इसलिए उनको मोदानी कहा जाता है। तो उसके बारे में कुछ चर्चा कैसे संसद में हो सकती है? लेकिन विपक्ष क्या इसके ऊपर बात कर पाएगा संसद के अंदर? क्या उनको परमिशन मिलेगी? लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पूरा का पूरा विपक्ष देखा जाए, एक बड़ा हिस्सा जिसमें कि आपके ममता बनर्जी भी हैं और बहुत सारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं, वो अडानी के ऊपर बात ही नहीं करना चाहते। आपको बताऊं मैं, तो देश को बेचते हैं राष्ट्रद्रोही की तरह। मुझे लगता है कि अडानी राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, देश के साथ धोखा दे रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि उन्हें पता लग जाएगा कि आने वाली कभी सरकारें होंगी 10-20 साल के बाद, तो वो उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगी। उस टाइम पूरा का पूरा चीजें देश के एक्वायर कर लेंगी, जो राष्ट्र एक्वायर कर लेगा, और इनके सारे जो मंसूबे उसको ध्वस्त करेंगे। समझ लेना चाहिए कि पागलपन की एक सीमा होती है, आप उससे आगे नहीं जा पाएंगे, ये तो मैं भी मानता हूं। और उससे बड़ा आप देशद्रोह करना चाहते हैं, नहीं होने देंगे। और फिलहाल 1 किलोमीटर की दूरी पर जो कि बीएसएफ का जोन है, वहां तक इस ऊर्जा पार्क की परमिशन दे दी गई है, और नेशनल सिक्योरिटी के साथ मोदी ने पूरे समझौते कर दिए हैं। शर्म आती है। वी आर अशेम्ड ऑफ दिस प्राइम मिनिस्टर हु इज दरअसल एडिंग एंड अबेटिंग सो कॉल्ड अडानी।